रायपुर से खबर है। राजधानी में युवक की पीट पीट कर हत्या की गई। पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। हत्या के आरोपी हैं आदतन अपराधी। मृत युवक के खिलाफ भी 7 मामले दर्ज है। टिकरापारा के मठ पुरैना की घटना है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजधानी में युवक की पीट पीट कर हत्या की है। पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। हत्या के आरोपी हैं आदतन अपराधी। ये आदतन अपराधी हैं कि किसी भी वारदात को अंजाम देने के पहले जरा भी सोचते नहीं। इनकी आदत में शुमार है वारदात को अंजाम देना। राजधानी में युवक की पीट पीट कर हत्या की गई है और इस खबर के बारे में तहसीन जैदी विस्तार से जानकारी देंगे। तहसीन, एक जानकारी ये मिली, जैसा कि आप खुद बता रहे हैं, कि हत्या के जो आरोपी हैं वो आदतन अपराधी भी हैं और मृत युवक के खिलाफ भी 7 मामले दर्ज हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से पहले एक आंकड़ा देख लें, अगर ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, 14 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक की अगर बात करते हैं तो सिर्फ राजधानी रायपुर में अलग अलग थानों में कुल 6 हत्याएं यहाँ पे हो चुकी हैं। और यहाँ पे जिस तरीके से इन सभी हत्याओं में अगर बात करें तो कारण और जो है और जो कह सकते हैं तरीकाए वारदात, वो सभी सेम है। इसमें अगर बात करें, सबसे पहले शुरुआत जो है राजेंद्र नगर इलाके में हुई, जहां पे एक नाबालिग की हत्या की गई, पीट पीट के उसकी हत्या की गई। जो सीसीटीवी सामने आया उसमें भी जो है वो युवक जो है, मतलब पुरानी रंजिश उसमें थी, उनमें दुश्मनी चल रही थी। उसके अलावा अगर बात करें तो पुरानी बस्ती, कबीर नगर, सिविल लाइन, ये जो हत्याएं हुई हैं इनमें सभी में ही पुरानी रंजिश और सबसे बड़ी बात इसमें नशा जो है, इसमें ये बात सामने है कि नशे के आदि जो लोग हैं। इसमें एक बात और सिमिलर है कि इसमें अभी तक की जो हत्याएं हुई हैं, जिनके द्वारा की गई हैं और जिनकी हुई हैं, उनमें ज्यादातर, हम सभी का नहीं बोल रहे, हम ज्यादातर जो हत्याएं हुई हैं उनमें जो आदतन अपराधी हैं उनके द्वारा की गई है या आदतन अपराधी की हत्या यहाँ पे की गई है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ पे राहुल जी आता है कि इसमें पुलिस का खौफ जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है राजधानी रायपुर में। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम फील्ड में रहते हैं और अलग अलग देखते हैं। अगर यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे, मैं फिर से यहाँ पे एक बार कहना चाहूंगा कि पुलिस की जो रोको और टोको की जो एक कार्रवाई होती थी वो पूरी तरह से नदारद नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से अब खुलेआम ये बदमाश जो हैं शहर में चाकू, हथियार, जो धारदार और जो अग्नि शस्त्र होते वो आसानी से लेके घूम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका कारण सिर्फ ये है कि पुलिस उसमें रोको और टोको और जो तलाशी अभियान होता था वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो बदमाश हैं इनमें जो कार्रवाई होती है, जो सख्त से सख्त कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक लोगों के संरक्षण में होते हैं या जो स्थानीय पुलिस होती है उनके आपस में लोग रहते हैं। यहां पे एक बात और आगाह करते चले प्रशासन को राहुल जी, कि अगर इन बदमाशों पे तत्काल अगर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में कई बड़ी अनहोनी घटनाएं हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं, चाहे वो ब्याज के पैसे को लेने के लेन देन हो या किसी तरह की, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पिछले दिनों हमने ये भी दिखाया था कि महिलाएं जो हैं वो किस तरीके से गुंडाई राजधानी रायपुर में कर रही हैं। जब महिला गुंडाई कर सकती है राजधानी रायपुर में तो ये तो बदमाश हैं, आदतन बदमाश हैं, तो ये निश्चित तौर पे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इसमें पुलिस को और प्रशासन को इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें अगर बात करें आचार संहिता के दौरान जो है जो जिला बदर की कार्रवाई होती है उसमें जिन पे 47 मामले दर्ज हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो आदतन अपराधी हैं, पुराने अपराधी हैं, सिर्फ 2 और 3 मात्र जिन पे अपराध है उनको यहाँ पे जिला बदर की कार्रवाई की गई, सिर्फ कह सकते हैं इसको दिखावे मात्र के लिए। अब कुल मिला के अगर बात करें, आज जो हत्या हुई है वो टिकरापारा इलाके में दिनेश कुमार नामक एक युवक है, उस पे भी, हालांकि वो भी एक पुराना बदमाश रहा है क्योंकि शहर के जो अलग अलग थाने उन पे 7 मामले जो संगीन मामले थे वो दर्ज थे। और जो लोग, यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो पुलिस कप्तान है उनकी पुलिसिंग पर पकड़ अब ढीली होती जा रही है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए तहसीन जैदी आपका।